चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज आखिरी बजट भी पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर रही हैं। यह मोदी सरकार की दूसरी पारी का 5वां और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। संसद में बजट पेश करने से पहले सुबह एफएम सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची। यहां बजट बनाने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन कराने के बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने रायसीना हिल्स गई। उन्होंने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी, फिर संसद पहुंची। वह पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुई और केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। इसके बाद वित्त मंत्री ने इसे संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी आर्थिक वृद्धि 7.0% अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्त क्षेत्र गिनाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम बजट पर चर्चा के लिए 1 से 12 फरवरी तक देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए एक 9 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका संयोजक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को बनाया गया है। इस समिति में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत अनेक आर्थिक विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है। 4 से 5 फरवरी के बीच देश के सभी राज्यों की राजधानियों सहित 50 महत्वपूर्ण केंद्रों पर केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं आर्थिक विशेषज्ञ बजट पर सम्मेलन एवं संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष 2 फरवरी को अपने राज्यों में मीडिया से बजट की खूबियों पर चर्चा करेंगे। बयान में कहा गया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक प्रदेश में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित कर प्रखंड स्तर तक बजट की प्रमुख बातों को जनता तक पहुँचाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के न्योते को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के अधिकारी अब आपसी बातचीत के जरिए सुविधाजनक तारीखों पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हालांकि यह कार्यक्रम अभी प्रारंभिक चरण में है। यह देखते हुए कि भारत इस वर्ष G20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है, जिसके अंतर्गत सितंबर में एक शिखर सम्मेलन हो रहा है और जिसमें अन्य लोगों के साथ बाइडेन भी शामिल होंगे। यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि दोनों पक्षों के अधिकारी जून और जुलाई माह में उपयुक्त तारीखों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सत्र नहीं चल रहे होंगे और साथ ही पीएम मोदी के पास भी पूर्व निर्धारित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। वहीं बाइडेन का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, अहम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी हैं। अमेरिका की उप रक्षा मंत्री डॉक्टर कैथरीन हिक्स ने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर अमेरिका भारत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी। पेंटागन के अनुसार हिंद प्रशांत क्षेत्र में नीतियों व उनके संचालन में समन्वय को गहरा करने और दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। हिक्स ने दोहराया कि गठबंधन बनाना और साझेदारी करना मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है और अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का भी अभिन्न अंग है। उन्होंने क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के लिए डोभाल का शुक्रिया अदा किया। साथ ही अमेरिका और भारतीय सेनाओं के बीच समन्वय को गहरा करने की तारीखों पर चर्चा की गई, ताकि क्षेत्र के तेजी से बढ़ते विवादित राजनीतिक माहौल से निपटा जा सके। शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह किसी भी लेवल पर पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। बीसीसीआई महिला टीम की इस उपलब्धि को सम्मानित करेगी। इस दौरान दिग्गज क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी बुधवार को सीरीज का निर्णायक T20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली देश की बेटियों को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहेंगे। महिला टीम को बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर शाम 6:30 बजे सम्मानित करेंगे।
हिंदू धर्म और नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले महंत पशुपति मार्तंड उर्फ पंकज त्यागी के घर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ फेंकने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। यह घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हुई। हिंदू धर्म का समर्थन करने के लिए बीजेपी नेता पंकज त्यागी को 4 से 5 बार सर तन से जुदा नाम की धमकी भरा खत भी मिल चुका है। महंत मार्तंड ने घटना के संबंध में बताया कि उन्हें 2 महीने में 5वीं बार जान से मारने की धमकी मिली है। युवाओं के रोजगार व सेवा योजना के लिए नियोजित प्रयास कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व एक अभिनव पहल की है। दरअसल मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से होने वाले लाभ और रोजगार को लेकर युवाओं की जिज्ञासा के समाधान के लिए 48 सदस्यीय टीम का गठन किया है। बता दें कि सीएम योगी ने सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं नीतियों से युवाओं को परिचित कराने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12, भारतीय पुलिस सेवा के 6 और भारतीय वन सेवा के 6 सेवानिवृत्त अधिकारियों के अलावा 24 शिक्षाविदों समेत 48 सदस्यीय टीम गठित की है। 3 से 5 फरवरी तक यह टीम अलग अलग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद करेगी और रोजगार से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित 2 फरवरी को जालंधर सिटी स्टेशन से बनारस तक जाने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने डेरा बल्ला द्वारा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की भी सराहना की। सीएम मान ने कहा कि वह इस समागम में एक आम श्रद्धालु के रूप में शामिल होंगे और डेरा बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी घोषणा की कि पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व पूरे उत्साह और धार्मिक भावना के साथ मनाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सरकारी आवास पर वर्ष 2023 के लिए राज्य सरकार की डायरी जारी की। डायरी की रूपरेखा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई है और इसे कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग पंजाब द्वारा छापा गया है। डायरी जारी करते समय सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मंत्री अमन अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी, सूचना लोक संपर्क विभाग के डायरेक्टर सोनाली गिरी और अन्य उपस्थित थे। महाराष्ट्र के मुंबई से सटे ठाणे के मुब्रा इलाके में कुत्ते के आतंक का मामला सामने आया है, जहां एक कुत्ते ने एक ही दिन में 35 लोगों को काट लिया। कुत्ते के आतंक की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में कुत्ता एक बच्चे पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस कुत्ते के आतंक के चलते स्थानीय लोगों में खौफ है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते को जैसे तैसे पकड़कर अपने साथ ले गई। रेल में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। आज एक बार फिर 1 फरवरी को 380 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। कल भी 394 ट्रेनों को रद्द किया गया। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। पिछले लंबे समय से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और बड़ी संख्या में रेलगाड़ियों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भारतीय रेलवे की वेबसाइट के अनुसार आज 348 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल किया गया। 32 ट्रेनों को आज आंशिक रूप से कैंसिल किया गया और रेलवे ने आज 11 ट्रेनों को शेड्यूल भी जारी किया है। इसके अलावा आज 17 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर उन्हें निर्धारित रूट की बजाय अन्य रास्तों से भी चलाया जा रहा है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।